नमस्कार। खबर दिन भर में आप सभी का स्वागत। और आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। आईएएफ ने वायुशक्ति एक्सरसाइज स्थगित कर दी है। यूक्रेन पर रूसी सेना के हमलों का आज 10वां दिन है। इस युद्ध का भारत पर भी बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। युद्ध से पैदा हुए हालात को देखते हुए भारतीय वायुसेना ने सोमवार को होने वाली अपनी मेगा एक्सरसाइज वायु शक्ति को स्थगित कर दिया है। बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस शक्ति प्रदर्शन को देखने के लिए युद्धाभ्यास में शामिल होने वाले थे। दूसरी खबर देखिए। यूपीपीसीएल ने 2 करोड़ 91 लाख के घोटाले में एसडीओ को बर्खास्त किया है। जी हां, खबर है उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन ने 2 करोड़ 91 लाख से अधिक धनराशि के घोटाले में बेहट सहारनपुर के तत्कालीन एसडीओ राहुल मित्तल को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। इसी मामले में सेवानिवृत्त हो चुके कार्यालय सहायक तृतीय नत्थी प्रसाद के पेंशन से 100% कटौती करने के आदेश भी जारी किए गए हैं। दोनों से गबन की गई धनराशि के रिकवरी के आदेश भी हैं। देखिए एक और बड़ी खबर। अमूल के बाद मदर डेयरी ने भी बढ़ाए दूध के दाम। जी हां, अमूल के बाद मदर डेयरी ने दूध के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। कंपनी की ओर से प्रति लीटर 2 रुपये बढ़ाने का ऐलान किया गया है। बढ़े दाम दिल्ली एनसीआर में रविवार से प्रभावी हो जाएंगे। मदर डेयरी कंपनी का कहना है कि इनपुट कॉस्ट में भारी बढ़ोतरी हुई है। दूध के दामों में बढ़ोतरी की यह घोषणा अमूल और पराग मिल्क फूड्स द्वारा 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ाए जाने की बात की गई है। कंपनी की ओर से शनिवार को कहा गया कि बढ़ती खरीद कीमतों, ईंधन और पैकेजिंग की लागत के चलते दिल्ली एनसीआर में दूध के दाम 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ाए जा रहे हैं। अब यूपी की राजनीति से जुड़ी हुई खबर देखिए। सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मनोज जोशी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। जी हां, आजमगढ़ की रैली को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। युवा नेता मयंक जोशी ने आजमगढ़ में अखिलेश यादव की मौजूदगी में सपा की सदस्यता ग्रहण की है। फिल्म जगत से जुड़ी खबर देखिए। जम्मू कश्मीर में की गई द कश्मीर फाइल्स की स्पेशल स्क्रीनिंग। जी हां, साल 1990 के दशक में कश्मीर घाटी से कश्मीरों पंडितों के विस्थापन पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स की स्पेशल स्क्रीनिंग जम्मू में की गई। फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग के बाद फिल्म के निर्देशक और कलाकारों ने दावा किया है कि ये फिल्म कश्मीरी विस्थापन के सत्य को लोगों के सामने लाएगी। फिल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने जम्मू में दावा किया कि कश्मीर समस्या का समाधान राजनीति से जोड़ना या पॉलिटिकल विल से जोड़ना गलत है, क्योंकि लोकतंत्र में राजनीति को वोट बैंक चलाता है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में पंडितों का वोट बैंक नहीं है, इसलिए शायद इसका समाधान नहीं हो सका है। और विदेश से आए विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी खबर है। विदेश में पढ़ाई कर रहे स्वदेश लौटे मेडिकल छात्रों को सरकार ने बड़ी राहत दी। रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार जारी है। ऐसे में वहां से भारी संख्या में मेडिकल छात्र अपने देश लौट रहे हैं। केंद्र सरकार ने विदेश से भारत लौट रहे छात्रों को बड़ी राहत दी है। कोविड-19 या फिर यूक्रेन संकट की वजह से बाहर से लौटे वो छात्र जिन्होंने इंटर्नशिप पूरी नहीं की है, वो अब भारत में ही अपनी इंटर्नशिप पूरी कर सकते हैं। इससे पहले इंडिया के बाहर से मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्र या छात्राओं को कोर्स के साथ साथ ट्रेनिंग और इंटर्नशिप भी बाहर ही करनी पड़ती थी, लेकिन सरकार ने कोरोना महामारी और यूक्रेन रूस युद्ध को देखते हुए कुछ बदलाव किए हैं। बदलाव के मुताबिक अब विदेशी मेडिकल स्नातक छात्र भारत में इंटर्नशिप पूरी कर सकते हैं। अगली खबर हिमाचल प्रदेश से देखिए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं शिक्षिकाओं को होली का तोहफा बढ़े मानदेय को मंजूरी मिली। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार 4 मार्च 2022 को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 51,365 करोड़ का बजट पेश किया। इस बजट में हिमाचल सरकार ने हर वर्ग को बड़ी सौगात दी। इसमें जयराम ठाकुर सरकार ने आंगनवाड़ी और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय बढ़ाने का भी ऐलान किया है। इसके तहत अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 9,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। और अब कोरोना टीकाकरण से जुड़ी खबर देखिए। यूपी में टीकाकरण से छूटे 8.5 लाख बच्चों को लगेंगे टीके। 7 मार्च से शुरू होगा मिशन इंद्रधनुष अभियान। कोरोना संक्रमण के कारण बच्चे
वैक्सीन लगवाने से छूट गए हैं, ऐसे करीब 8.5 लाख बच्चों को अभी तक चिन्हित किया गया है। 7 मार्च से मिशन इंद्रधनुष शुरू किया जा रहा है और उसमें इन बच्चों को विशेष रूप से वैक्सीन लगाई जाएगी। छूटे हुए बच्चों के साथ साथ नवजात शिशु से लेकर 2 वर्ष की उम्र के कुल 1,10,00,000 बच्चों को भी अभियान के तहत वैक्सीन लगाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, धरासाक्षी।